जेडीयू ने अपनी सार्थकता 2005 24 नवंबर से सिद्ध कर दिया है। हाँ। बगैर हमारे बिहार में सरकार नहीं बनती। और विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव जी आपके पिताजी बहुत तैयारी की है। और जब चुनाव आए तब दे पटका इतना पटकाए ना स्थिर हो गए। इसलिए आप माननीय प्रशांत किशोर जी आपने साधन के बारे में उम्मीदवार को आश्वस्त किया है कि पैसा भी देंगे। तो पैसा आया कहां से? जिन पर आरोप इतने गंभीर किस्म के लगे हुए हैं भ्रष्टाचार के, वैसे लोग 15 अगस्त को निकलेंगे तो स्वतंत्रता सेनानी की आत्मा चित्कार उठेगी। मैं लालू जी से ज्यादा बड़ा नेता है तेजस्वी यादव। लालू जी खतरा महसूस करिए। अब आपका दुकान बंद करने वाला है बाल बच्चा सब। वही बेतिया का इलाका है जहां सत्तन यादव का आतंक चलता था, बस सहित अपहरण कर लेता था। आज है कोई माइका लाल, यहाँ से आप सांसद हैं। किंग मेकर लालू जी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे कि हथुआ महाराज हम हो गए हैं। ऐसा होता है कि आपराधिक घटना शून्य हो जाए तो कोई मंत्र है तो बता दें, संजय जायसवाल जी हम मंत्र पढ़ के उनको पहुंचा देंगे। एकदम सुरक्षा कवच का मंत्र को दे दें हम लोग को। बिहार स्वतंत्रता आंदोलन की भूमि रही है और इस भूमि को, ज्ञान की भूमि को चरवाहा विद्यालय की भूमि बना दिया था। क्या जाके बोलेंगे नीतीश कुमार जी बिजली ला दी, हम ललटेन ला देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, विधानसभा चुनाव होने वाले उससे पहले जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो जनसभा आयोजित करने वाले हैं। 15 अगस्त से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने वाले हैं। वहीं हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने भी कमर कस ली है विधानसभा चुनाव को लेकर। इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे जेडीयू विधायक नीरज जी से। पहले तो बहुत बहुत स्वागत बातचीत के लिए। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव को लेकर सब ऐलान कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जेडीयू क्या करने वाली है? जेडीयू ने अपनी सार्थकता 2005 24 नवंबर से सिद्ध कर दिया है। हाँ। बगैर हमारे बिहार में सरकार नहीं बनती, यह तय हो चुका है। 2005, 10, 15, 20 ये सारे विधानसभा चुनाव के परिणाम किंग मेकर है। नहीं, किंग तो राजा तो लालू यादव है। लालू यादव राजा है नहीं। 43 बीघा जमीन पटना में से ही हो गया। अच्छा, वो वाला राजा है। हाँ, यहाँ ही नहीं है, फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में कहाँ बहुत जगह है। 1 बीघा उनके परिवार के पास जमीन था। अच्छा। कुल जमीन फुलबरिया में 1 बीघा था। आज पटना में है 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर जमीन। ये तो अलग विषय है, खरुआ अलग विषय है। किंग मेकर लालू जी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे कि हथुआ महाराज हम हो गए हैं। उन्होंने अपनी माँ से जब आशीर्वाद लिया मुख्यमंत्री बनने के बाद तो उन्होंने कहा कि हम हथुआ महाराज बन गई हैं। ये है सामंती मानसिकता, फ्यूडल मेंटेलिटी के लालू यादव आदमी थे। इसीलिए लालू यादव एक कुर्सी पर खुद बैठते थे, एक कुर्सी पर पैर रखते थे और बड़े बड़े नेता लोग खड़ा रहते थे। तो राजनीति का सामंत कौन है? इनसे बड़ा सामंत कौन है? और विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव जी आपके पिताजी बहुत तैयारी की है। और जब चुनाव आए तब दे पटका इतना पटकाए ना स्थिर हो गए। तो क्या कह रहे हैं फिर तेजस्वी यादव भी तैयारी कर रहे, वो भी पटकाएंगे क्या? 4 गो सीट आया है तो कोई दौड़िएगा। बोल रहे हैं 0 से 4 पे पहुंचे हैं ना इस बार विधानसभा चुनाव में। देखिए पिताजी भी इनके 0 से 4 पर आए थे। अरे गर्दा उड़ जाएगा ना। सबसे ज्यादा जनसभा किए, शारीरिक कष्ट हुआ, उसके बाद जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। रिजेक्ट करने का कारण स्पष्ट है। वह लालूवाद को विचारधारा बिहार की जनता मानने को तैयार नहीं है और माँ बाप का साया आप छोड़ने को तैयार नहीं है। चूंकि लालू जी की लंपट राजनीति रही है तो लंपट राजनीति का एहसास लोगों को है। इसीलिए अभी के लोकसभा चुनाव में 2024 में बिहार की महिलाओं ने सबसे ज्यादा किसी एक पार्टी को वोट दिया तो जनता दल यू को वोट दिया। तो हमारे पास तो जाति आधारित नहीं है वोट, हमारे पास एक ब्लॉक है। महिलाओं का 50% आबादी है और तब हमारा स्ट्राइक रेट कितना अच्छा रहा। अब जब इनके पिताजी मुकाबला नहीं कर पाए तो उनका बेटे है तो चिंता कर। लेकिन तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि नीतीश जी ये चाचा मेरे सामने होंगे तो विधानसभा चुनाव में मजबूती मिलेगी और 4 गुना मैं जीतूंगा। चाचा ही ना सामने थे लोकसभा में। विधानसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा विधानसभा में अलग होता है ना।
अच्छा, अगस्त महीना है ना, अब तो 15-16 दिन सरकार है। लालू जी ज्योतिष हो गए हैं, कहें कि अगस्त महीना में केंद्र की सरकार गिर जाएगी, बोला था उन्होंने जी। लालू जी ने कहा था। जी। उसके बाद लालू जी को मार्केट बढ़ाना था, क्योंकि राजनीति बिजनेस है उनके लिए। लालू जी साधारण व्यक्ति नहीं है। अब लोग वहां जा रहा है, पूछ रहा है कि भाई हमारा जन्म टिपन देखिए। लालू जी जन्म टिपन देख रहे हैं, और उसमें राजयोग जिसका निकलता है, गणना करके वो बताते हैं काउंट करके कि शनि यहाँ है, बुध यहाँ है, मंगल यहाँ है, राजयोग मिलता है, तो उसको किनारे में कोई ले जाता है और कहता है अरे कुछ है तो दो ना, तब ना टिकट मिलेगा। अच्छा, मांग के टिकट देते हाँ, हैं। इसीलिए एक्टिव हुए हैं राजनीति में, जनता के बाकी लिए। पार्टियों में मांग के नहीं दिया जाता है टिकट, ना, बस ना, आरजेडी वाले ऐसा बस कर रहे हैं बिना दक्षिणा के। कैसे दक्षिणा लेके। एक उदाहरण है, हाँ। रघुनाथ झा जी उदाहरण है, कांति सिंह उदाहरण है, एक दो उदाहरण है, दर्जनों उदाहरण है बिहार में। जमीन अरे अपना परिवार से लिखवा लिए तो दूसरा अपना ओन भतीजा से लिखवा लिए जमीन, ओन भतीजा अपना भतीजा से, और भी 1 कट्ठा 2 कट्ठा लिखवाते हैं। एकदम बीपीएल टाइप के किए हुए हैं संपत्ति संग्रहण के मामले में। इसलिए तेजस्वी यादव इसलिए सक्रिय नहीं हुए हैं कि जनता का समर्थन मिले, इसलिए सक्रिय हुए हैं कि 43 बीघा में कुछ और पटना में जमीन बढ़ जाए, कुछ छपरा में बढ़ जाए, औरंगाबाद में बढ़ जाए, वहाँ गोपालगंज में तो है ही है, और यहाँ मुजफ्फरपुर में भी है 25 बीघा, एकदम नेशनल हाईवे पर जमीन है एकदम। ये कहाँ से आया? बिजनेस किए थे क्या? कहाँ से आया ये बिजनेस? ये धन उपार्जन का माध्यम है, इसलिए चर्चा करें, बाकी कोई दम नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि 15 अगस्त से अब मैं चुनाव की तैयारी में उतरूंगा, निकलूंगा, जनता से जुड़ूंगा, मुसीबतों को सुनूंगा। 15 अगस्त को तो नहीं निकले, मेरा सलाह है। क्यों? देश के स्वाधीनता आंदोलन के नायक जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, इन भ्रष्टाचारियों और दागियों के लिए नहीं, जिन पर आरोप इतने गंभीर किस्म के लगे हुए हैं भ्रष्टाचार के, वैसे लोग 15 अगस्त को निकलेंगे तो स्वतंत्रता सेनानी की आत्मा चित्कार उठेगी। ये ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने समाज के अंदर अराजकता फैलाया है। बिहार स्वतंत्रता आंदोलन की भूमि रही है, और इस भूमि को, ज्ञान की भूमि को चरवाहा विद्यालय की भूमि बना दिया था। क्या जाके बोलेंगे नीतीश कुमार जी बिजली ला दी, हम लालटेन ला देंगे। नीतीश कुमार जी स्कूल बना दिए, हम चरवाहा विद्यालय बना देंगे। नीतीश कुमार जी पॉलिटेक्निक बना दिए, हम चरवाहा विद्यालय का प्रयोगशाला बनाएंगे। क्या है विकल्प? आप बताइए ना। नौकरी का तो ही दी है, बताइए तो। नौकरी 17 महीनों में बोला रोजगार तो रोजगार रिजेक्ट हो गया ना एजेंडा। अरे एजेंडा इसी पर ना वोट मांगे थे कि 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए। मैंने इनके माँ पिताजी 33,000 नौकरी दिए थे 15 साल में। तब पिताजी इसका काबिल नहीं, पिताजी ज्यादा काबिल है। मैं लालू जी से ज्यादा बड़ा नेता है तेजस्वी यादव। लालू जी खतरा महसूस करिए। अब आपका दुकान बंद करने वाला है बाल बच्चा सब। ठीक है सर, ये सवाल होगा कि आप लोग लगातार कहते आते हैं 90 के दशक को जंगल राज कहते ही हैं, और अब बीजेपी के सांसद जो हैं संजय जी, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो जंगल राज फिर से आ जाएगा। क्या चलता रहा? जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही है, घटना बिहार के अंदर में हुआ है, लगातार मौतें हो रही है, हत्याएं हो रही हम उनसे जानना चाहते हैं, जरा ज्ञान दीजिए हमको। तो बीजेपी के ही सांसद है ना, आप ही लोग के दल के। यूएसपी मेरा है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है मेरा कानून का राज। नेशनल क्राइम ब्यूरो या स्टेट क्राइम ब्यूरो के कौन से आंकड़े हैं जिसके चलते अपराध बढ़ गया बिहार में? अरे अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। माननीय संजय जायसवाल जी, कृपा करके यह बताइए, वही बेतिया का इलाका है जहां सत्तन यादव का आतंक चलता था, बस सहित अपहरण कर लेता था। आज है कोई माइका लाल, जहां से आप सांसद हैं? आज वाल्मीकि नगर है वहां जहां टूरिस्ट जाते हैं राजगीर के बाद सबसे ज्यादा। तो कैसे जा रहा है? कह रहे हैं कि शराब बिकता है 2000 का, पुलिस को पता होता है, सबसे ज्यादा पुलिस को ही पता होता है, लेकिन फिर भी इस पे रोक नहीं लग रहा है। मतलब आप ही लोग के दल के होके वहीं पे सवाल उठा रहे हैं। माननीय संजय जायसवाल जी, जरा हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, बिहार से सीखिए। नशे की लत और बेकाबू वाहन, दुनिया देश के अंदर में जीएसटी और वैट के बाद सबसे ज्यादा आमदनी किसमें होती है? शराब में। और बिहार में शराबबंदी लागू है, तब पर भी विकास का रफ्तार तेज है। शराबबंदी लागू है,
नहीं तो चले जाइए गोवा, चले जाइए महाराष्ट्र, क्या हालात बन के रखा हुआ है। रौंद देता है और एक नाबालिग बच्चे के द्वारा लोगों की जान ले ली जाती है, और हालात क्या होता है, उसको एक निबंध लिखवा करके फ्री कर दिया जाता है। लोगों की जान चली जाए, आबकारी शराब पिला करके नए समाज का निर्माण होता है क्या? राष्ट्र निर्माण होता है क्या? महिला हिंसा में कमी आई है। अगर यह कहते हैं तो शराबबंदी के लिए टोल फ्री नंबर, जहां तक मुझे स्मरण है, 18853, अगर इस नंबर का उपयोग आपने किया है कि नहीं? अगर नहीं किया है तो आपने सामाजिक अपराध किया है। तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने सदन के अंदर संकल्प लिया है कि न शराब पिएंगे, न पीने देंगे और न प्रोत्साहित करेंगे। तो टोल फ्री नंबर है तो क्यों नहीं उस पर बताते हैं कि शराब यहां मिल रहा है? खाली बोल देने से हो जाएगा? अगर कोई पुलिसकर्मी डिसमिस होता है हमारे यहाँ, डिसमिसल। लेकिन आप बताइए ना, देश के विभिन्न राज्यों में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए शराब पिलाना जरूरी है, तो शराब के नशे में झोंक दीजिए, नई पीढ़ी को शराब पिलाइए। महिला हिंसा में कमी आई वो अच्छा नहीं लगता है, एक्सीडेंट में कमी आई वो अच्छा नहीं लगता है, वही लोग शराबबंदी पर सवाल खड़ा करेंगे। लेकिन सर अभी इस बात को तो आप कह रहे कि बिहार में आपराधिक घटनाएं नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ आम लोगों के साथ गलत हो रहा है, वीआईपी लोग भी सुरक्षित नहीं है। और अभी मेडिकल कॉलेज में जो सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ हुआ, पहले रेप फिर हत्या कर दिया गया। अपराध खत्म हो गया यह कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन लगाम है पहले के मुकाबले। आपने कहा लगाम, मैं बता रहा हूँ, जो भी आपराधिक एक घटना का नाम बताइए जिस आपराधिक घटना में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो पकड़ा गया हो कि नहीं पकड़ा गया है? पकड़े तो जाते हैं, पकड़े जाते हैं, लेकिन सवाल है कि घट रही है अपराध। नहीं तो घट रही है ना। अगर पकड़े जाते हैं तो कानून का खौफ पैदा हुआ, घटित हो रही है आपराधिक घटनाएं। अरे भैया, अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है कि आपराधिक घटना शून्य हो जाए तो कोई मंत्र है तो बता दें, संजय जायसवाल जी, हम मंत्र पढ़ के उनको पहुंचा देंगे। एकदम सुरक्षा कवच का मंत्र एगो दे दें हम लोग को। भाई, आपराधिक घटनाओं से कोई इनकार नहीं करता है, लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेंट नहीं है, सूचना देने वाला नहीं है, विटनेस नहीं है, उसके बावजूद अपराधी की गिरफ्तारी हम करेंगे। ये है रूल ऑफ लॉ। एक आखिरी सवाल होगा, प्रशांत किशोर भी अब हुंकार भर रहे, कमर कस लिए विधानसभा को लेकर, कह रहे कि अच्छा है इस बार बिहार में नीतीश कुमार जी नेतृत्व कर रहे बिहार सरकार में, अच्छा है हराने में आसानी होगी। जीतेगा कौन? दावा कर रहे हैं इस बार, बनाएंगे वो अपनी सरकार जी। तब कैसे हार गई? पंजाब में गए थे, सब मैनेजमेंट यही किए थे, बहुत राज्यों में मैनेजमेंट के हार कैसे गए? अरे भाई, राजनीति के नवोदित कलाकार है, क्लाइंट फंसाइए, बाकी कुछ हासिल होने वाला बिहार में नहीं है। बिहार की जनता परिपक्व है, वह समझती है। तो प्रशांत किशोर जी आपसे, और उन्होंने भाषण दिया है, अब मेरी घोर आपत्ति है उस पर। उन्होंने भाषण दिया पटना में कि उम्मीदवार देंगे, अब पैसा भी देंगे। पैसा कौन दे रहा है? कहां से आया पैसा प्रशांत किशोर जी के पास? सोर्स बताइए। ये काला धन है, कहां से पैसा आया? और मेरा वीडियो चलाइए तो उनका वो वीडियो भी चलाइए, इसमें प्रशांत किशोर जी ने यह कहा है कि उम्मीदवार बनिए, उम्मीदवार हम बनाएंगे, अब पैसा भी देंगे। तो पैसा कहां से आ रहा है? कहां से पैसा आ रहा है? कौन है वो फाइनेंसर? काला धन वाला है, ब्लैक मनी वाला है, गुंडा है, बदमाश है, कॉन्ट्रैक्टर है? किसका पैसा लगा रहे हैं आप राजनीति में? साध्य और साधन दोनों महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप माननीय प्रशांत किशोर जी, आपने साधन के बारे में उम्मीदवार को आश्वस्त किया है कि पैसा भी देंगे। तो पैसा आया कहां से? कौन दे रहा है पैसा आपको? कैसे आप उम्मीदवार को आश्वस्त कर रहे हैं? आप धन बल का खेल खेलना चाहते हैं इस बिहार के अंदर। नैतिक बल भी बिहार के अंदर में है। बिहार वह राज्य है जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर झोपड़ी के लाल थे और उनकी पत्नी बकरी चराती थी जब राज्य के मुख्यमंत्री थे, भारत रत्न मिला है। और आप तो सोना के चम्मच वाला है, बिजनेस करते हैं, पूरा देश में घूम के अब हार गए तो चुनाव मैदान में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो आपने सुना, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही जितने भी दल हैं किसी ना किसी के तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। राजनंदिनी, देशवा न्यूज़, पटना।